नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। पिछला किछ दिन से रोहतड़ में प्रदर्शन भ रहल छै। एकर कारण छै कि सीमा नाका लगातार बंद कयल गेल छै। मंत्री परिषद के काल्हि के निर्णय के जो बात कयल जाए तो कार्तिक 30 गते तक सीमा नाका देश भर के बंद करे के निर्णय कयल गेल छलै। एकरा फिर 1 महीना बढ़ाओल गेल छै, यानी कि अगहन 30 गते धरि बंद रहते। ओना तो सरकार के जो बात करी तो उपभोग्य सहित के सामान सब आना के लिए किछ नाका सब खुला केने छै, लेकिन आवाजाही पूर्ण रूप में बंद कयल गेल छै। ई निर्णय से विशेष कऽ जे सीमावर्ती क्षेत्र के जनता सब छै वो सब पीड़ित होइत आयल छै। पिछला समय के बात करी तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित के संख्या घटते जा रहा है। एक इहो तर्क कयल जा रहा है कि अतिक लंबा किया बंद खोल पड़ले सीमा नाका। आई एहि विषय में चर्चा करब। ऐसे पहले ओत केहन किस्म से प्रदर्शन भ रहल छै से देखाबा चाहे छी। देखल जाए दृश्य। आप लोग ना देखिएगा तो कौन देखेगा? इंडिया सरकार को घेरना चाहिए। इंडिया सरकार को बिहार में कौन सरकार क्या कर रहा है? हेरनू 1 मिनट हेरनू ना, मेरो पूरा पानी हेरनू। त्यो चाइना को बाटो कि ना खोलू भाई छ? त्यो बाव का बॉर्डर हो? यहाँ बाटो माने जाने से जाने वहाँ को माछा खा देना। तारा यहाँ को माछा लाई घर में हंगार मारू छ। छिटला ना छी लोगन मुआला छी। ये तो यहाँ को प्रधानमंत्री को नियम हो। नियम होता है तो एक को ना नहीं कानून है, एक को ना कानून है। कि रउआ नेपाल में 10 रंग के कानून है, 10 रंग के बात है। तब आई हरु तब आई हरु हामी हरुलाई दुख दिनु हुन्छ। तारा एसपी साहब को गाडी आउँछ भने तपाई फेरि लेखल्नु हुन्छ। उनको के नहीं रखू, उनको ना पार्टी है, वो तो यही लगता है। ये सब ना साथे कहू है ना हमरा हर साइड जाना दिनु जानू दिवाली का खोलू जाऊ रास्ता बाटे जाऊ कोई पहले घर में अच्छा आजा घर में कहि छै ना बाटा हेरे हेरे आजा निकले घर में रास्ता हुन्छ सर बिहान पाप नहीं आया चाहिए ना दे भाई क्या के नहीं होते ये नहीं हाथ यार पुलिस ना चला छै मेरा बहुत बड़ी लगा पुलिस बड़ी प्रदीप मुर्दाबाद
ना मारते जाऊँ ना मारते अपनी प्रेस कर जे सब धरना में बैसल छै जनप्रतिनिधि स्थानीयवासी हुनका सबके प्रतिक्रिया की छै त नाका बंद केला पर केहन किसिम के समस्या वो सब भोग रहल छै त से सुनल जाए। मधेश में मजदूर र किसानहरू लगायत र हिन्दू के महान चाड पर्व दिवाली और छठ को अवसर में यो लकडाउन गरेको छ त्यसलाई हामी घोर भाषण गर्दैछु यो यस्तो नहोस् भनेर कि भोलिको दिनमा वास्तविकमा यो मधेस र मधेसीलाई बोर्डरमा बस्ने मधेसी नै हो। यसलाई हामी पूर्ण रूपबाट हाम्रो मधेसमा एउटा विद्रोहको हुने सम्भावना देखिरहेछ किनभने यो विद्रोह जब फेरि बोर्डरमा साइडमा तार र सबैले लगाएर बन्द गर्ने 10वटा नाका खोल्ने फेरि हिजोको निर्णयबाट अगन 30 गतेले गरियो यो कुन षड्यन्त्र हो। गरी बोर्डरसँग सटेका अब जति पनि नागरिक छन् अब त्यो भारतमैबाट चाहिँ त्यहीबाट अब आफ्नो घर खर्चको लागि खरिद गरेर ल्याउने र आफ्नो घर परिवार चलाउने र साथसाथ रोजगारको लागि पनि उतै जाने र यो बोर्डर बन्दले गर्दा यो सबै चिज बन्द छ। मान्छेमा हाहाकार छ, त्राहीमाम छ, यहाँ जनता खान नपाएर उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाहरू छन्। देशमा प्रजातन्त्र छैन। यदि देशमा प्रजातन्त्र भएको भए प्रजातन्त्र मतलब के हो? प्रजाको हकको लागि प्रजाको हितमा सरकारले काम गर्नुपर्ने। यो सरकार प्रजाको हितमा काम गरिरहेको छैन। मधेसमा यो अहिले तिहार र छठ सबभन्दा एउटा ठुलो पर्व छ मधेसको लागि। यस्तो अवस्थामा 1 महिनाको फेरि लकडाउन गराइदिने अनि निषेधाज्ञा जारी गराइदिने यो सरकारको के हो? पब्लिक आफ्नो मागको लागि जहाँ पनि बाटोमा उभिन सक्छ, आफ्नो चाहनाको लागि, आफ्नो पीडाको लागि जहाँ पनि के अरे बाटोमा उभिन सक्छ। त्यसको त्यो नैतिक अधिकार हो। राष्ट्रको अगाडि त्यसको आफ्नो अधिकार हो कि राष्ट्रको सामुने आफ्नो पीडा राख्ने र आफ्नो पीडालाई बोध गराउने राष्ट्रको सामुने नागरिकको अधिकार हो। त्यो नागरिकबाट यो सरकारले नागरिकको अधिकारलाई वञ्चित गर्न खोजेको छ। एनाको प्रदर्शन चल रहा है। एहि विषय में नेपाल सरकार के जो बात करी तो नेपाल सरकार के प्रतिनिधि रौथड़ के प्रमुख जिला अधिकारी के कहब की छै त? अब नेपाल सरकार के निर्णय बमोजिम कोरोना के कारण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सब बंद गए। वो नेपाल सरकार के निर्णय कार्यान्वयन करे संयंत्र मात्र जिला स्तर में स्थित कार्यालय सब छे। हमारा सभी निर्णय करे का अधिकार नहीं रखे छे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भनेको संघीय नेपाल सरकार के अधिकार क्षेत्र छे। उसके कारण से हमारा नियमन नियंत्रण र कार्यान्वयन करे वाला विषय मात्र छे। ओइ जगह कार्यालय के अधिकार नेपाल सरकार के निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन करे का अधिकार। अब रह गए स्थानीय स्तर में जनता के समस्या से ओवर दोहर करे वाला औषधि सब आने वाला अन्य पारिवारिक खरीद सब करे की अवस्था ये कोरोना के कारण से जब तक ये अवस्था विद्यमान रहते तहिना नेपाल सरकार के जब तक निर्णय से कैबिनेट के निर्णय से जब तक सीमा खुला नहीं है तब तक वही विषय में जिला प्रशासन के स्तर से थप किछो बोले के अवस्था नहीं। अखन 2 गोटे अतिथि लोकन जुड़ल छै, लेकिन ओहि से पहले एकटा और दृश्य देखाबऽ चाहै छी जे काल्हि मंत्री परिषद के बैठक नेपाल सरकार के प्रवक्ता पार्वत गुरुङ सार्वजनिक केने छलै।
जाहिमे वो कहने छलथि कि 1 महीना और मतलब अगहन 30 गते धरि नाका बंद रहते। की कहने छै त? कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा प्रत्येक कार्यको सन्दर्भमा यसअघि नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति धेरै हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ। जे होस् हामीले निर्णय गरेको नेपाल सरकारले संक्रमण रोग 2020 को दफा 3 को पनि कुरोहरू गरेका छौँ र 2000 कार्तिक 30 गतेसम्म जुन किसिमको आगमनहरू हामीले जो प्रवेशद्वारहरूलाई हामीले आगमनलाई रोकेका थियौँ, फेरि त्यसलाई मङ्सिर 30 गतेसम्म फेरि यथावत कायम गर्ने यस्ता निर्णयहरू जो भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आइ के चर्चा में अखन जुड़ल छै रोथड़ के गौड़ नगरपालिका के मेयर अजय गुप्ता तैना संचारकर्मी अभिमन्यु पटेल, दुनू गोटे के स्वागत करै छी। धन्यवाद। शुरुआत मेयर साहब से करऽ चाहबै। अपने सब किछु दिन से संघर्ष करैत आबि रहल छियै आ आइ से धरना सेहो शुरू कऽ देने छी कि नाका खोलल जाए। देश भरि नाका बंद छै, रोथड़ में किया प्रदर्शन? अब एना छै कि विशेष रूप से अब रौतहट के गौड़ बर्गिनिया जे अंतर्राष्ट्रीय सीमा छै, भारत नेपाल के सीमा बॉर्डर छै, जे विगत 8 महीना से कोविड-19 कोरोना के कारण नेपाल सरकार के द्वारा उस सीमा के सील कल गेल छै और नागरिक के सहज जीवन यापन में धो के अवस्था है। एक तरफ की है कि नेपाल में ऐसे भी स्वास्थ्य सेवा जे संरचना है वो मजबूत न है, जेकरा चलते विशेष रूप से सीमावर्ती जितना भी जिला है जो भारत से सटल है वो गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ओकरा भारत ही जाके पड़े, जैसे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना, दरभंगा, दिल्ली लगायत भारत के विभिन्न शहर में जाके स्वास्थ्य उपचार करबे छै। लेकिन इस सीमा बंद भेला के चलते नागरिक वहां भी जाए से वंचित है, जेकरा चलते इलाज के अभाव में बहुत से यहाँ सीमावर्ती जिला के नागरिक लोग के मृत्यु वरण के बाध्यात्मक अवस्था है। तो साथ साथ नेपाल सरकार जे दैनिक जीवन के उपभोग्य चीज सब होई छै वो प्रत्यक्ष तो नेपाल में नहीं मिले छै, ओकरा लेल भारत के में ही जाके खरीद के लाके ओकर प्रयोग करे के अवस्था छै। अब ई दशहरा तो बीत गेल के, अभी दीपावली ओकरा बाद ई आस्था के महापर्व छठ के ऐसा बहुत बड़ा पर्व भी आम नागरिक अपन उपभोग्य लगाए तो पूजा सामग्री के सामान भी खरीद के लियावे के लेल छटपट करे छी। लेकिन बॉर्डर बंद भेला के चलते जाए के चाहिए अवस्था न है। तीसर बात अहाँ के की है कि नेपाल भारत के खाली व्यापारिक संबंध न है, ओकर आर्थिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। बहुत नेपाली नागरिक के नाता गोता कर कुटुम्ब शादी विवाह सब भारत में होइ छै। अब अपन आपद के भी दुख बेल शादी विवाह श्राद्ध लगाए कोन में ना जा सकैले ना आ सकैले। तो एक चीज के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक में काफी आक्रोश है नेपाल सरकार के प्रति, मतलब एकदम पूर्ण आक्रोश है कि तुरंत ये सीमा खोले के पड़े, न तो हमने बिहान बहुत बड़ा कदम उठा सकैले। अब इस चीज के नेपाल सरकार तत्काल संबोधन न करते तो बिहान और अवस्था खराब हो जाते। दोसर तरफ की है कि मात्र माल सामान ढुवानी के लिए मात्र सीमा नाका खुलल छै। जैसे पांडु सामग्री जाए के हो तो ओकरा लेल नाका अवरोध नहीं है, ट्रक के ट्रक जाए छै, लेकिन उहे नागरिक के सहज आवागमन में अवरोध है। तो राज्य के द्वैध चरित्र यहाँ देखल जाए छै। एक तरफ आन निषेधाज्ञा लगबे छी, विभिन्न किस्म के लॉकडाउन करे छी, तो देश भर में अपने के राजनीतिक कार्यक्रम लगाए तो आंदोलन हो जाए तो आके कोनो में कंट्रोल ना है, कोनो रोक छोक ना है, रोक नहीं सकै छी। लेकिन अहाँ मधेश के जनता जो सीमावर्ती बॉर्डर में बसै छै ओकरा रोक के लेल, ओकरा भारत से काटे के लेल अहाँ बॉर्डर बंद करके एगो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचै छी करके यहाँ के नागरिक के बुझाई छै। अभिमन्यु जी, अपने संचारकर्मी छियै, ओतुका जे बॉर्डर जे हिसाब से बंद कयल गेल छै वो केहन किस्म से बंद कयल गेल छै?
मतलब एनहर से जाय नहीं दिल जा रहा है, दूसर दिस उम्हरो से आबऽ नहीं दिल जा रहा है। अब भारतीय पक्ष के बात करी तो वही के ये सब SSB जे कहै छै नाका में रहे छै ओ सब केना करै छै, भारतीय के आबऽ दै छै या नहीं दे आबऽ दै छै, केना छै उम्हर से केना छै एम्हर से केना छै? जैसे अपने कहले अजय सर तो नेपाल से जो नागरिक सब जा रहा है, अब जैसे अपने के चोर बाटर सब हो गए, जैसे हम सब अपने के खेत वाला रास्ता सब डनेर सब धके कादो माहे पानी माहे धान माहे सनावस्था से आदमी बाध्यता बस न जाए के चाह के भी काम परिस्थिति के अनुसार आदमी जा रहा है। लेकिन जो अपने नेपाल के प्रहरी जैसे अपने के रौतहट के 2-3 जगह सशस्त्र प्रहरी के नया टोली भी बैठावल गए सीमावर्ती क्षेत्र में, जैसे अपने के गौर नगर पालिका से 5 किलोमीटर पूरब ब्रह्मपुरी में नया थप एगो अपने के टोली बैठावल गए है। वैसे अन्य जगह पर भी सीमावर्ती क्षेत्र में प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के टोली बैठावल गए है। लेकिन अभी के परिस्थिति में इंडिया के प्रहरी से वैसे कोनो किस्म के हस्तक्षेप नेपाली नागरिक पर न हो रहा है। एकदम सहज हिसाब से जौन चोर भी बाटो काहे न हो, लेकिन गेला पर अपन समस्या बतलाला पर से हम सब के औषधि लावे के या हमनी के परिवार में कोनो दुर्घटना हो, भारतीय नाका पूर्ण रूप में खुला है। जी हाँ, भारतीय नाका अपने के देखा जाए तो पूर्ण रूप से खुला है। काल के घटना है, काल गौर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पूरब बेलबिछुआ नाका से होते हुए लोग कुछ नेपाल के नागरिक सब इंडिया के बरगिनिया बाजार में कुछ सामान खरीद कर जा रहा है कि उस समय में भारतीय SSB सब रोक दिल कि जाओ, जब हम सब खुला रूप से नाका जब खोल दिले छी मेन नाका तो अपन लोग चोर बाटो काहे आ रहा छी, अपना सरकार के अपना के वहां लगे सरकार के जाके अपने के CDO-SP के कह के अपने लोग मुख्य नाका से चोर नाका से अपन लोग जा रहा छी, कोनो घटना हो जाए मोटरसाइकिल छीन ली कोनो के कौन सा ऐसा रौतहट जिला में ऐसे भी अपने के बहुत घटना हिंसा हो रहा है, हत्या हिंसा। ये चलते काल भी बहुत लोग रोकल गए रहे बेलबिछुआ एरिया में इंडियन सशस्त्र प्रहरी की तरफ से। लेकिन वो लोग भी कहना ठीक है, जब हम सब मुख्य नाका जब खोल दिले छी तो अपन लोग चोर बाटो काहे आ रहा छी, वो लोग मुख्य नाका से आओ ये रूप में अपने के देखल जा रहा था। मुख्य हिसाब से नेपाल सरकार मात्र सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाली नागरिक के आवत जावत में मात्र रोक लगैले है, बाकी अन्य सब चीज हो रहा है। लेकिन भारत के तरफ से कुछ ना है, भारत की तरफ से पूरा रूप से नेपाली नागरिक के आवे जाए में कोई कठिनाई या रोक या कुटपीट कुछ ना हो रहा है, एकदम सहज हिसाब से वो लोग आवे जाए दे रहा है। जी, अब जना कि भ सके पैदल यात्री के सेहो रोकने छै कि भ सके सवारी साधन लगे कोई जाय छै त तेकरा से माते रोकल जा रहल छै, पैदल यात्री के छूट छै, तेहन किसी में कोनो बात नेपाली पक्ष नेपाल पक्ष से अपने के गाड़ी घोड़ा का बहुत बड़ा बात अपने कह दिली सर। अपने के यहाँ पैदल यात्री के भी जाए का अवस्था ना है कि लोग चोरा नुका के अगरबत्ती मोमबत्ती लगा अन्य अपन घर के किलो चाउर नून तेल जो लिया रहा है वो कभी प्रहरी छीन के अभी के अवस्था में भंसार बुझा के वो किस्म से जो देखल जा रहा है रौतहट लगा अन्य जिला में भी बहुत बड़ा इतिहास प्रहरी प्रशासन जैसे किस्म के भंसार बुझा के 2 किलो 4 किलो दाल अपने के तरीका सामान छीन के जमा कैला पर एक बेर बुझाला में अपने बहुत लग रहा है कि, लेकिन थोड़ा थोड़ा सामान बुझा रहा है, तस्करी एकदम व्यापक रूप में रौतहट में चल रहा है। लेकिन आम नागरिक के घर के उपयोग सामान के लेल उपभोग सामान के लेल भी पूरा रोक लगा देल गेल है रौतहट में। तस्करी भ रहल छै, एहि पर नियंत्रण चरम सीमा पर है। लेकिन आम पब्लिक के 1 किलो नून तेल लावे में भी बहुत बड़ा कठिनाई हो रहा है, जेकरा के लेकर रौतहट के जनप्रतिनिधि लोग जना में हमारा मेयर साहब गौर नगर के मेयर साहब लोग के अगुवाई में ही कुछ दिन पहले दसई के बीच में अपने के रौतहट के गौर में सदर मुकाम गौर में अपने के बैनर के साथ पूरा गौर भंसार तक ले गौर भंसार तक ले पूरा नारा जुलूस करके खाली पीट के भंसार तक जाके नेपाल सरकार ध्यान आकर्षण करा के रौतहट जिला के CDO के मार्फत प्रधानमंत्री कार्यालय कक्ष में लोग जे भेजवेलन ज्ञापन पत्र ओकर भी कोनो व्यवस्था सरकार न करके एकदम खुला रूप में तो लोकतंत्र के भी खिल्ली उड़ावल जा रहा है सरकार के तरफ से। ये अपने के देखो 8 महीना के बीच में जब से लॉकडाउन लगा, जब से नेपाल के जो तराई भूभाग है रौतहट लगा अन्य दूर प्रदेश के एक भी लोग के बेटी बहन के ब्याह या बेटा के ब्याह इंडिया में न भेल है, न उन्हें के लोग आ रहा है शादी ब्याह कराने, इन्हें के लोग जा रहा है। जी अजय जी, अपने से ई बुझे चाहब जना कि CDO साहब के बात सुनबे के लिए पार्वत गुरुङ प्रवक्ता से नेपाल सरकार के वो कह रहा है कि अगहन 30 गते तक फिर बंद से नेपाल सरकार निर्णय कल के। CDO साहब ई कह रहा है कि हमरा सब बात नहीं है, केंद्रीय निर्णय है, हम सब किछ नहीं कर सके, वो सब जे आदेश देने से मतलब बंद करे के जे आदेश देने से वह रहते, एमे कोनो सुनवाई नहीं भ सके छै। हुनकर ई प्रश्न धारणा एले केंद्र सरकार पर अटक गेलै। बात एकटा ई बात कल जा रहा है कि ई त देश भर बंद है, एकेटा रौतहट के गौर बरगनिया नाका मात्र बंद नहीं है कि और ठाम से वह अवस्था है। तो गौड़ेवासी के क्या मतलब एहन किस्म के अभाव खटकल है, एमे की कहबे अपने? नहीं एना है, देश भर में बंद नहीं है कि सर्वप्रथम अपने की कहेला चाहिए कि भंसार और विराटनगर भंसार
उ दोनों में नेपाल सरकार एग्जिट और एंट्री दोनों के निर्णय से कि उ नाका से अहाँ पैदल जा सकै छी, पैदल आ भी सकै छी। विराटनगर के भी जोगबनी भन्सार है, वहां से रानी वहां से भी अहाँ पैदल जा सकै छी, आ सकै छी। हमनी के इतना मात्र डिमांड है कि जे लेकर विभिन्न नाका के एग्जिट और एंट्री पॉइंट अहाँ सब बनेले छी, ओकरा गौड़ नाका के भी बनाओ। गौड़ में भी खाली अपने एंट्री तो रखले छी, मतलब ओने से आगे दे छी, लेकिन इन्हें से जाए न दे छी। तो समस्या वहां है। भारतीय पक्ष के कहे के भारतीय सीमा सुरक्षा बल के ऊपर का नाम कथी है कि हम तो नाका खोलले छी, तू आओ और जाओ, लेकिन नेपाल के तरफ से जो नेपाल सरकार के जो निर्देशन है वो अनुरूप हमनी के पटक पटक यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात कैली। स्थानीय प्रशासन की समस्या के समाधान करे के पड़ले। अब ये स्थानीय प्रशासन के काम की हमनी के तो नेपाल सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन करे वाला इकाई छी, तो कैबिनेट से हो सकल है। तो ये चलते यहाँ के नागरिक में एकदम जबरदस्त आक्रोश है। अहाँ सुदूर पश्चिम में देखले होबे, धनगढ़ी सब में देखले होबे कि हजारों हजार नेपाली नागरिक भारत जाई थे जे लॉकडाउन में अलै, हजारों हजार नेपाली नागरिक उनसे अबै छै। तो उ नाका सब में कोनो, लेकिन गौड़ के नाका में जे अहाँ एगो गौड़ के नाका के एगो पॉइंट भी नेपाल सरकार बनेले है, तो ये नाका में अवरोध न होके चाहिए। हम थोड़ी कहे कि हमरा तू 4 चक्का ले जाए तो हमरा तू मोटरसाइकिल ले जाए, तो हम तो इतना मात्र कही कि कम से कम पैदल नागरिक के भी कि नाका से जाए देवे के पड़ले या आवे देवे के पड़ले। मतलब अपने के ई कथन रहल है कि सरकार के निर्णय छै, भले सरकार के निर्णय होय देश भर के, लेकिन किछ नाका में खुला कयल गेल छै। एकटा कही तो स्थानीय स्तर में एकटा समन्वय क के जिला प्रशासन कार्यालय से समन्वय क के केना के एकटा सहजता कयल जा सके, ओतुका स्थानीय वासी के जे दैनिक दिनचर्या में समस्या नहीं पड़े। तो तेहन किसी नेपाल सब खोज रहल छी जी, नेपाल सरकार के ही निर्णय करे के पड़ते, जे लेकर बीरगंज नाका के प्रवेश और निकास दोनों के वहाँ इजाजत मिलल है, जे लेकर विराटनगर के मिलल है, वही लेकर गौड़ नाका के भी मिले के पड़ल है। यहाँ के नेपाली नागरिक के जाए भी देवे के पड़ल, आवे भी देवे के पड़ल जी, तब जाके समस्या समाधान होते। ई खाली आके पूरे नेपाल में बन रही या गौड़ में मात्र खोले के बात न, सुदूर पश्चिम में भी धनगढ़ी समय देखो ना, वहां जाई थी लोग अभी से, लेकिन हमनी के साथ वैसे भेदभाव का है। आखिर कोरोना कहाँ ना है, वीरगंज में नहीं है, विराटनगर में नहीं है, आके सुदूर पश्चिम में नहीं है। अभी सबसे कम कोरोना केस तो अपने प्रदेश नंबर 2 में है, सबसे ज्यादा केस तो काठमांडू में है। तो काठमांडू कहे ना बंद है, काठमांडू के लॉकडाउन करे के पड़ले, काठमांडू के करे के पड़ले। तो काठमांडू सील न हो, सामान से वहां जेबे करे, सबके सहज रूप से सब चीज आपूर्ति होबे करे, आ दुख खाली बॉर्डर में बैठे वाला जनता भुगते। ई नेपाल सरकार के नीति है। ई हमनी ई नीति के विरोध करे छी। हमनी यहाँ के जनप्रतिनिधि छी, स्वाभाविक रूप से यहाँ के नागरिक के प्रति हमनी के दायित्व है, कर्तव्य है, और नागरिक के चाहना के हिसाब से तो हमनी के आगे बढ़े के पड़ते ना। ये चलते नागरिक के चाहना है कि सीमा नाका खुले के पड़े। अभिमन्यु जी की कह रहल छै, ओतुका पदाधिकारी सब से बात केने होबे तो सब की कह रहल छै, किछ सहजता प्रदान कयल जा सकै छै, स्थानीय स्तर में कोनो भ सके बात क कुछ कयल जा सके, ओहन कोनो बात जी। अपने के उ सब बात कहला पर उ लोग एक कारण कि हमनी के बस से बाहर के बात है, हम सबके क्षमता से बाहर के बात है, हम सब चाह के भी न करा सकै छी, और हम सबके भी बहुत प्रेशर आयल है, लेकिन हम सभी न करा। जैसे अपने के हम भल मेयर साहब कहलन अजय कुमार गुप्ता जी, ये लोग लगायत अन्य रौतहट के नगर पालिका संघ के अध्यक्ष भी छथ मेयर साहब, और राजनीति अथी में भी भूमिका इनकर बहुत अच्छा भूमिका है। लेकिन तब भी लोग भी बहुत पहल करला के बावजूद भी अपने के सीडीओ एसपी लगायत यहाँ के जो सरकार के निकाय है, वो लोग सीधे हाथ उठा दे रहा है कि हम सब में कुछ न कर सकते जब तक नेपाल सरकार है कोनो अनुमति या कोनो आदेश ना है, जब तक हम तो कुछ न कर सकते। अजय जी, भारत जाए के बाध्यता एक तो पहले सरकार के तो ई कह पड़ले कि भारत हमरा सबके जाए के आवश्यकता किया छै, से केंद्र सरकार ला ई बात पहुँच नहीं रहल छै कि प्रदेश दू सरकार बुझाव नहीं सक रहल छै, या अपने सब जना जनप्रतिनिधि सब छी, अहाँ सब हुनका सबके बुझाव नहीं सक रहल छी कि वास्तव में किया जाए के आवश्यकता पड़ रहल छै। अगर बुदागत रूप में कह पड़े तो की कहबे कि बहुत ऐसा लाइजाज बीमारी है जेकर इलाज इंडिया में ही होई छै, बहुत ऐसा दवाई है जे अहाँ के नेपाल में नहीं मिली छै, वो इंडिया से ही वहां के लोग प्रयोग करके स्वास्थ्य उपचार करबे छै। बहुत ऐसा दैनिक घराइसी चीज है नेपाल में यहाँ नहीं मिले छै तो इंडिया से अबै छै।
अहाँ के शादी बियाह इंडिया आ नेपाल आ नेपाल इंडिया में होइ छै। अहाँ के नाता कुटुम लगायत अन्य अहाँ के उधर होबे के वहां से संबंध होइ छै, ये लोग आबै छै जाइ छै भेंट घाट करै छै सब करै छै। दोसर बात रोजगार भी एगो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह छै आज के डेट में। हमनी के नेपाल सरकार जे व्यक्ति कोविड-19 के चलते जे अपन अपन रोजगार छोड़ के अपन देश गांव में आयल छै ओकरा रोजगार देले छी अहाँ, ओकर खाए के व्यवस्था अहाँ कैले छी, लेकिन ओकरा अपने खियावे ला भी तैयार न छी, ओकरा रोजगार देवे ला भी तैयार अहाँ न छी। आ उ चाहे थे कि हम जाके बाहर कमाऊं तो ओकरा जाए देवे ला भी अहाँ तैयार न छी। एकर मतलब कथी? अहाँ के नीति नागरिक के मारे वाला नीति है। सबसे गंभीर प्रश्न अहाँ के ये उठे छै कि तो आप चाहे छी कि हाँ भाई नेपाल के एको नागरिक इंडिया न जाओ, भारत न जाओ तो रोजगार देवे के पड़ले। यहाँ के नागरिक के दैनिक जीवन यापन उपभोग के सामान लगाए पूजा सामान के उपलब्धता यहाँ देवे के पड़ले, तब न जाके नागरिक न जाते। दूसरी चीज कथी कि बॉर्डर है तो स्वाभाविक रूप से बॉर्डर के आदमी ये पार वो पार अप डाउन तो होते रही है। ये चीज के अहाँ रोक देवी जो सदियों से ये बॉर्डर, आज से ये बॉर्डर खुला है तो सदियों से बॉर्डर खुला है। तो इस संबंध में नेपाल सरकार के गंभीर निर्णय लेने के पड़ते, सोचा पड़ले विषय में। जी एकटा बात जी 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 अजय जी, जेना कि आब मांग की छै अहाँ सबके आइ से धरना सेहो शुरू भ चुकल छै। आवाजाही सवारी साधन में भले प्रतिबंध कयल जाए लेकिन और जे आवाजाही छै सर्वसाधारण के हुनका सबके आवा देल जाए से अपने सब कहि रहल छी। एकदम क्लियर हमनी के एक सूत्रीय ही मांग है, हमनी के भी जाते यहाँ के नागरिक के मांग है, ये सीमावर्ती जिला के नागरिक के मांग है कि हमनी के सहज रूप से भारत से जाए में और भारत से आवे में मेन नाका के हमनी के प्रयोग होए के पड़ले। के शर्त पर हो सके छै, जैसे वीरगंज के एग्जिट एंट्री के अनुमति मिलल है, विराटनगर के मिलल है, वैसे ही गौड़ नाका के भी एग्जिट और एंट्री प्रवेश और निकास दोनों के अनुमति नेपाल सरकार के देवे के पड़ले। हम पहले कहली कम से कम पैदल भी तो जाए आवे देवे के व्यवस्थापन तो हो के पड़ले ना। हम थोड़ी कहे कि हमारा गाड़ी लेके जाइए कि यहाँ उल्टा थे पैदल आवे जाए के रोक है, लेकिन 20-20 चक्का के ट्रक अतई तो में कोनो समस्या न है। वो कहाँ से ड्राइवर होते कंडक्टर होते कोरोना है ना है कोनो समस्या न है। लेकिन हम अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाजार अप डाउन करेला डॉक्टर आवे जाएला कोरोना के डर से वो रोक कैले। तो ये द्वैत चरित्र है सरकार के मधेश के नागरिक के प्रति। राज्य संवेदनहीनता, राज्य के संवेदनहीनता है, राज्य संवेदनशील न है, राज्य के ये विषय में संवेदनशील होए के पड़े। आप की करबे? अपने धरना कंटिन्यू जारी रखबे कि केना छै? जेना सरकार तो कहिए दल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तो कहिए रहल छै कि हम सब देखो अब सुन लीजिए, हम जे अहाँ के कहै छी तो नागरिक समाज के द्वारा एगो धरना कार्यक्रम के शुरुआत भेल छै। अब एमे पटक पटक हमनी स्थानीय प्रशासन से भी वार्ता कैली, एकर कोनो निकास नहीं निकलले। अब ई शांतिपूर्ण धरना तो जारी रहते जब तक ई बॉर्डर के एग्जिट एंट्री पॉइंट न बनते। साथ साथ ई जो बॉर्डर से जो ट्रक जाई थी, जो सामान जाई थी, बिहान के अवस्था में इस सामान के भी रोक ला सकल। यहाँ के नागरिक सब जब घेरते धरना जब टाइट होते तो एक इस सामान अपने के नाका से काठमांडू न जा सकल। ये चलते हमनी के उद्देश्य कोनो के सामान में रोके के भूखमरी ले आवे के से नहीं है। हमनी के उद्देश्य इतना मात्र है कि हमनी के समस्या के सुनवाई नेपाल सरकार के द्वारा हो और एक अविलंब समाधान हो। हमनी के चाहना मात्र इतने है, बस एक सूत्रीय मांग है कि इस सीमा नाका खोले के पड़े, जनजीवन सहज बनावे के पड़े। अभिमन्यु जी, अपने के की लगे मतलब कहिया से बेसी समस्या देखल गेले? जना कि अखन त एक किस्म से कही त आंदोलन शुरू भ गेले कि नाका खोल पड़ले, ई त लंबा समय से चैते से बंद से नहीं। तो अपने के केना लगे कहिया से एहन आभास भेले कि नहीं आब खोल पड़ते? अपने के की लगे ओइ जगह के अवस्था केहन छै? ओइ जगह कोरोना संक्रमित सब कतेक छै? एकटा उहो देखनाइ जरूरी छै कि रौथड़ में केहन छै अवस्था। तो ई सब के मूल्यांकन क के अपने के की लगे कि वास्तव में नाका खोल देबाक चाही? जैसे अपने करल छी कहिया से लगल कि जैसे अब रौतहट के ना मात्र रौतहट के तराई के ही अपने के प्रत्येक नागरिक के घर में लगभग 75% से ऊपर सामग्री खरीद करे के हमने के जो पहले से जो परंपरा है इंडिया में ही
हर एक चीज सस्ता 2 रुपए। अभी के अवस्था में जो आलू मिली थे 70 रुपए, वो आलू अपने इंडिया में जाके देखो 40 रुपए 30 रुपए मिल रहा है, 20 रुपए तक मिल रहा है गोदाम में गेला पर। लेकिन वही आलू नेपाल में भी 70 रुपए के अवस्था में खरीदे के लोग मजबूर हो गए। 1 से 40 रुपए प्याज हो गए किलो। जैसे अब अपने करीब खोले के अवस्था तो तराई के अपने के लगभग 2 महीना तक आदमी सब अपने से आप में बर्दाश्त करे के क्षमता रखले रहे, जो बर्दाश्त के सीमा अपने के ज्येष्ठ तक ले ही टूट गए। ज्येष्ठ के बाद में लोग लागल अपने के बाहर जाके प्रयास करे। जब लोग बाहर से आ रहे लोग के जो घर में भूखमरी की अवस्था शुरू हो गई, बहुत जगह देखिए लोग आत्महत्या लोग लागल करे, जो सरकार कोनो ऐसा अवस्था न करके दोनों प्रदेश में देख लो सबसे बड़ी आत्महत्या रौतहट में भी बहुत आत्महत्या भेले। ए साल में लॉकडाउन के बीच में बहुत हत्या हिंसा भी भेले रौतहट में। लेकिन अभी के भी परिस्थिति में जो लोग बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त से बाहर हो गए, जो हमनी के संबंध भी टूटे के अवस्था में हो गए है। घर अपना संबंध में जाए के आवे के अवस्था जो लगभग साल भर जैसा अवस्था पूरे जा रहा है बंद सीमाना के। सीमाना बंद कैला के बावजूद भी जनता सब जो अपन यहाँ स्थानीय चीज के उपयोग कैलक, जो उपयोग अब उसे यहाँ के समस्या समाधान न होए वाला होला कारण से जनता सब लागल अपना स्थानीय तह के प्रमुख लोग के खोजे। जैसे मेयर साहब लोग, वार्डा अध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश सांसद, विधायक और अपने केंद्रीय सांसद लोग से हमनी के सीमाना खुलवाऊ, हमनी के सहज वातावरण बनाओ। लेकिन ये लोग के हाथ में न होला कारण ये लोग भी अपन जगह जगह प्रॉब्लम कहे से हमनी के हाथ में कुछ ना है, अपने लोग विश्वास ना है। तो हम सभी खोल के लेल तर्कसंगत बात इहो कयल जा सकै छै कि मान लो बैरगेनिया में जरा भारत देश केहन छै अवस्था, ओइ जब कोरोना के अवस्था ओतुका ओ जे केहन छै वास्तव में, बेसी छै कम छै केहन अवस्था छै? जी अपने के अभी अपने कुछ दिन पहले इंडिया के जो भारत राज्य के जो अपने के अच्छी सुधार चुनाव देख लो वहाँ कोनो कोरोना जब कोरोना चुनाव इंडिया सरकार करेबे न करती है। अभी वहाँ के कोरोना जब रहती है तो एखन वो सभा में अपने के 5 लाख 6 लाख जैसे लोग वहाँ सहभागी भेले, पूरा एकदम कोनो वहाँ न अपने के सामाजिक दूरी है, ना सैनिटाइजर है, ना मास्क से कोनो अवस्था ना, एकदम चुनाव भव्य साथ चुनाव के रैली सब कार्यक्रम सब भेले। आज से 2 दिन पहले ही हमनी के देश में नेपाल के प्रधानमंत्री खुद अपने सखुआ सभा में 10,000 से ऊपर लोग के बीच में सहभागी, जहाँ ना मास्क सैनिटाइजर कार्यक्रम में संबोधन कैलन है, कार्यक्रम कैलन है, तो वहाँ कोरोना न है। लेकिन तराई के लोग के मात्र आवत जावत करे के लिए यहाँ कोरोना है। मात्र सरकार के नियत जो है अपने के संघीय सरकार के नियत प्रति कहीं ना कहीं खोट देखल जा रहा है। मधेसी संघीय सरकार के नियत प्रति उनका संघीय सरकार खोट देखल जा रहा है से अपने कह रहल छी। अजय जी जेना प्रधानमंत्री के देखल जा रहा है मधेसी जनता के जे अपने के दबावे के मधेसी जनता के जे हक अधिकार है वो हक अधिकार के हनन करे, तो मधेसी जनता के जो अपन बोले के जो लोकतंत्र में जो प्रजातंत्र में जो प्रक्रिया दिले गेल है, जो अधिकार संविधान दिले, वो अधिकार के भी अभी के सरकार जो खोस रहा है पूरा मधेसी के दबावे के तोहनी के हम सब जे कह रहा छी उ चीज तोहनी सब कर हमनी के सब चीज मिल रहा है पहाड़ में। आज के डेट में भी अपने के जो पुरानका जो मूल्य में जो रेट में सामान सम्मिलित रहे काठमांडू में, आज भी रेट में मिल रहा है काठमांडू में, पोखरा में। लेकिन आज के अवस्था में तराई के अपने के प्राय बाजार से अनुगमन करके देखू सर, और नेपाल सरकार भी अनुगमन करके देखावस कि हर एक चीज में वृद्धि हो, लेकिन यहाँ के समाज महंगी बढ़ गया। अजय जी जेना किछ दिन पहले के बात करी तो प्रधानमंत्री संसद में ई कहने रहे जे भारत से कड़ा किस्म के वायरस आबि रहल छै। एकटा नेपाली में कहल जाय छै ने से वन को बागले न खाए पनि मन को बागले खान्छ कि भने डर। अपने के ई लगे कि इहो कारण से जेना प्रदेश 2 के बात करी तो संक्रमित की संख्या तो घट गेल छै आ तैयो बंद कयल गेल छै। वो तो कहली है कि ई सबके नियत में ही खोट है कि भारत जे देश में इतना ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस देखला के बावजूद भी भारत के निर्वाचन आयोग बिहार के असेंबली चुनाव लगायत देश में बहुत जगह उपचुनाव भी सफलता पूर्वक संपन्न करा ले, जिससे एक भी कैंडिडेट कोरोना से न मरल। और दूसरा बात, नेपाल में कोरोना के केस के संख्या भी कम भेला के बावजूद भी, और खास करके प्रदेश नंबर 2 में अन्य प्रदेश के तुलना में काफी कम पॉजिटिव केस है, वैसे रौतहट में भी काफी कम है। और इतना कहल के बावजूद भी नेपाल सरकार के ये बुझाई थे कि हम कोरोना के बहाना में मधेश के जनता के दुख दियो, मधेश के जनता के प्रताड़ित करू, तो ये ओकर भूल है। जनता सर्वशक्तिमान होइ छै और जनता के विरुद्ध में जाए वाला संसार के कोनो भी शासक ज्यादा दिन सत्ता में न टिक सकै छै। कि चलते लोकतंत्र में सबसे बलवान जनता होइ छै
और जनता काफी चलाक भी छै, काफी समझदार भी छै। जनता प्रत्येक चीज वाच करैत रहै छै, देखैत रहै छै। कोनो के दम्भ हो सकल है कि हमरा सत्ता के घमंड बा, हमरा ई बा, व्यक्तिगत खुनस है, चाहे जे भी होई, लेकिन अहाँ सत्ता में छी, अहाँ पद में छी, तो अहाँ के पहिलका कर्तव्य है, दायित्व है जनता के जीवन सहज यापन करे के, जनता के खुश पारे के, जनता के कोनो समस्या आई तो समाधान करे के, जे में नेपाल सरकार पूर्ण रूप से विफल है। एक बार जनता से कोनो मतलब ना है, एक बार जनता कोविड से मरे, बीमारी से मरे, विपद से मरे, उससे का कोनो वास्ता नहीं। एक काम खाली अपन सत्ता टिकावे के, कुर्सी टिकावे के, जे अपन पार्टी के ही नेता सबके कोनो वैल्यू न दी थे, मान्यता न दी थे, तो जनता के की मान्यता देते। तो इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिगमन सोच लेके चले वाला सरकार से के विरुद्ध में अंत में जनता आंदोलन में जाए के बाहर ओकर पास कोनो विकल्प न रही है। अब अंत दिशियो चलल छै अभिमन्यु जी, अब जै हिसाब से एक किस्म से कहे दबाव एक शुरू भेलै कि खोलऽ के चाही से कहि कऽ धरना सेहो शुरू भेलै। तो अपने के की लगैया जे केंद्रीय जनप्रतिनिधि सब होय या प्रतिनिधि सभा के सांसद सबके बात करी, हुनका सबके एहिमे भूमिका केहन देख रहल छियै? मतलब एक किस्म से कलेक्टिव इफोर्ट तो चाही जी। तो आज के जे हम सब रौतहट में देखलिए जे गौर भानसार पर जे धारणा कार्यक्रम से शुरू भेल है, उनमें संयुक्त रूप में रौतहट जिला के जे भी अपने के पार्टी के प्रतिनिधि लोग हैं, उस सब लोग के नागरिक समाज के अगुवाई में आज देख लीजिए हम सब बॉर्डर खोलावे के संबंध में वो लोग धारणा में एकदम संयुक्त रूप में जे सब आदमी के सहकार्य और सहयोग से धारणा भेलक है, वो हिसाब से देखल जाए तो रौतहट जिला के जे स्थानीय प्रमुख हो या केंद्रीय संघीय सांसद लोग या प्रदेश सांसद लोग, वो लोग भी भूमिका हमरा अच्छा लग रहा है। वो लोग के भी ये सोच है कि बॉर्डर खुले के चाहिए, ताकि बॉर्डर के विषय में सब लोग के बॉर्डर से फायदा होए वाला है। बॉर्डर अगर खुले थी तो हमने के अपने को संबंध है वो बरकरार रही। हमने के जे पार्टी के अलग अलग विचार है, लेकिन जो मधेश के मुद्दा पर अभी के जो बॉर्डर के मुद्दा है मधेश के सब जगह पर, इनमें हम सब एकजुट होके वो लोग जो धारणा करल उनमें हम सबके सहकार्य सहयोग रही। जैसे हम सब सुनली है जगह जगह पर हम सब धारणा कार्यक्रम से बहुत ऐसा नेता लोग है जो अपने के नेकपा से जुड़ल लोग है और अन्य कांग्रेस से भी जुड़ल लोग है, वो लोग भी धारणा में सुन जैसे ना एकदम नेता लोग के सहयोग है में। जी जी एकदम वो धारणा स्थल पे भी आज हम तो देखिए एक दो आदमी के जे नेकपा के नेताजी लोग रहा, वो लोग भी वही कहना में सरकार की रवैया गलत है, जो हमारी सरकार है नेकपा के दू तिहाई की सरकार है, इनका गलत रवैया है केंद्रीय सरकार के। लेकिन अविलंब वो लोग बॉर्डर खोले के पड़े और मधेसी जनता के जे अभी जनजीवन कष्टकर जनजीवन बनल सहज रूप में सहज वातावरण में परिणत कर देवे के लिए वो लोग के भी हम सब के साथ लोग से अपन लोग के माध्यम से हम सब बात सरकार के साथ पुगावे के चाहिए और हम सब भी जगह जगह काम करके वो लोग अपन विचार भी रखलन। जी जी अजय जी, अंत में अपने की कह चाहबे एक कोनो विकल्प से धरना के कोनो विकल्प है कि धरना कंटिन्यू राखल जते? धरना के अब विकल्प तो ये है कि सीमा नाका खोले के पड़ल। अब सीमा नाका न खोलते तो यहाँ के नागरिक के बाध्य होके धरना कार्यक्रम से शुरुआत कर शांतिपूर्ण धरना है। अब ये ध्यान केकरा नियंत्रण में रहते, क्योंकि शुद्ध रूप से नागरिक समाज के ये आंदोलन है और नागरिक समाज के आंदोलन में स्वाभाविक रूप से दायित्व हमने के भी दायित्व वही हम सरोकार हम रखे छी और हमने के संपूर्ण नागरिक के चाहना भी है कि सीमा खोले के चाहे। तो बिहान अगर ये उग्र अवस्था हुई थे, अगर ऐसे कोनो क्षति हुई है तो संपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार के लेवे के पड़ती। ये चलते नेपाल सरकार समय में ही सचेत होके नागरिक के चाहना अनुसार तत्काल सीमा नाका खोले के पड़ल। ये आ के माध्यम से हम नेपाल सरकार के अनुरोध। जी जी दुर्मटे के बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण आ के माध्यम से सुने वाला ये अपन टीवी के संपूर्ण श्रोता सबके भी दीर्घायु सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करी छी। जी धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलैथ अजय गुप्ता रौतहट के गौड़ नगर पालिका के मेयर, तहिना संचारकर्मी अभिमन्यु पटेल जुड़ल छलैथ। आइ हुनका सबसँ बातचीत करै छलै जे गौड़ बैरगनिया नाका जे छै ओ नाका खोलऽ पड़तै से कहि कऽ प्रदर्शन होइत आयल छलै कि दिनसँ आ आइसँ धरना समेत शुरू भऽ गेलैए कि नाका खोलऽ पड़तै। दोसर दिस केंद्र सरकार के बात करी तऽ केंद्र सरकार देश भर के नाका एक किस्मसँ बंद केने छै आ 1 महीना और बढ़ल गेल छै कि अगहन 30 गते
तक के लिए नाका बंद कयल गेल छै। हुनका सबके ई मांग रहलै आंदोलनकारी पक्ष के जे कम से कम आवाजाही सर्वसाधारण के आ जाय देल जाए, ई मांग छै। भले गाड़ी सब नहीं चल देल जाए लेकिन आवाजाही में रोक नहीं लगाल जाए से हुनकर सबके मांग छै। आ यही विषय में चर्चा करै छलिए। बेस त नमस्कार।